हो गया? हाँ होगी। सही हो गया। अच्छा आर एन के एन की आपने वैल्यू निकाल के उसके बाद आपने स्टील फाइंड करना है। अच्छा ये अपना आपका साइज है ना कॉलम का, ये यहाँ पे गिवन है 400 बाय 400, ये वाला। अच्छा तो यहाँ पे हमने ये इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन अगर ये गिवन ना हो ना, फिर आपने निकालने का फॉर्मूला है, आप वो पढ़ा होगा एजी ट्रायल ये करके जो, निकालते हैं। हाँ उसके जरिए। ठीक हो गया। तो उस फॉर्मूले के जरिए आपने निकाल लेना है अगर ना गिवन हो तो। ठीक है। उस फॉर्मूले में पी यू आपका ये यूज होगा, हम्म। जो उस फैक्टर। फॉर्मूले के अंदर एम यू भी कुछ लिखा हुआ है, पी यू प्लस एम यू, 2 mu x प्लस 2 mu y, उसका क्या मतलब है? उसमें आपके पास ना सिर्फ एक ही मूवमेंट आती है इस क्वेश्चन में ना। हम्म। मूवमेंट आपके पास एक ही आएगी, मतलब दो मूवमेंट्स नहीं आती। वो आगे ना दूसरे, आगे सर ने कहा था कि आप आगे जाके पढ़ोगे, अभी वैसे हमने भी नहीं पढ़ा। तो सर ने ये कहा था कि अभी आप एक मूवमेंट ही आती है, आपने वो ही इस्तेमाल कर लेनी है। अच्छा। ठीक है जी। तो एक ही मूवमेंट आती है, आपके पास दो मूवमेंट्स नहीं आती। वो एक तो वो ना एम यू और एम यू ई और एम यू अपना आता है आगे, जो बाई एक्सियल बेंडिंग पीआरसी 2 में। अच्छा। बल्कि मुझे याद आ गया, पढ़ लिया हमने। बाई एक्सियल बेंडिंग में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है जी। ठीक हो गया। यानी अभी इसमें उस फॉर्मूले में इसने सिर्फ पी यू इस्तेमाल किया, एम यू इस्तेमाल हाँ, नहीं किया पी इसमें। पी यू इस्तेमाल करना है, और आपके पास वहाँ फॉर्मूले में एम यू एक्स और एम यू वाई लिखा हुआ है। हाँ। आपने आपको वो अपना एक्स वाई से कोई कंसर्न नहीं है, आपने सिर्फ जो आपके पास एम यू है आपने ये उठा के पुट करना है। ठीक है। क्योंकि ये एम यू वाई और एक्स है ना, ये बाई एक्सियल बेंडिंग का टॉपिक है पीआरसी 2 में। हम्म। अब मुझे याद आ गया, ये उसमें हमने इस्तेमाल किया है एक्स और वाई। जब अपना लोड जो है ना वो बिल्कुल सेंटर पे नहीं लग रहा होता, तो फिर ये कंडीशन आती है। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हम यही कंसिडर कर रहे होते हैं कि जो लोड है वो बिल्कुल सेंटर में लग रहा है। हम्म। ठीक है जी। इसलिए एक ही मोमेंट आई है, इसको ही हमने वहां पे इस्तेमाल करना है 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के। ठीक है। तो बाकी जो उसमें वैल्यूज जो जो हैं वो पुट करके उसके बाद हम उसको अंडर रूट के नीचे देंगे, तो वो हमें साइज दे देगा। ठीक है। तो वो साइज वहां से निकल आएगा। तो आर एन और के एन आपका ये फाइंड हो जाएगा। मैं दोबारा दिखा दूं वो ग्राफ आपको, अब इसमें या आप क्योंकि देख लें ये फिर। हर दफा इसमें स्केयर आएंगे, रेक्टेंगुलर भी आ सकता है, अभी आप अंडर रूट के नीचे रेक्टेंगल देखेंगे रेक्टेंगल भी आ सकता है तो वो। स्केयर आएगा। हर मरतबा स्केल जरूरी नहीं है, रेक्टेंगल भी आएगा। रेक्टेंगल कैसे आएगा? आपने जब अंडर रूट के अंदर देंगे उसको। वो जब आप फुटिंग करेंगे ना आगे, हाँ। उसमें एक तरीका है वो अपना डायमेंशन निकालने का। अच्छा। वो अभी मुझे भी भूला हुआ है। मैं भी एक मतलब देख लूंगा, मुझे भी आ जाएगा, मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। अभी दोबारा करके ना सेंड कर दूंगा। वो फुटिंग में वो तरीका हमने किया था। ठीक है। ठीक है जी। ठीक। तो उसके बाद आपने के एन और आर एन निकालना है। फिर आपने वो, मैं ग्राफ दोबारा दिखाऊंगा आपको जरा। और जो तस्वीर भेजी है वो दिखा दूंगा वो, या हम खोल लेते हैं मोबाइल। ग्राफ आ रहा है सर नजर? हाँ आ रहा है, ग्राफ आ रहा है। अच्छा, इसमें एक तो आपने के एन की वैल्यू निकाल ली और आर एन की निकाल ली। हाँ। उसके बाद आपने के एन देखना है कहाँ पे आ रहा है आपका। आर एन पहले देखेंगे आप कहाँ पे आ रहा है। तो कोई एग्जांपल कर लेते हैं इसकी। एक शायद मिनट में शो बता कराता हूँ देते हैं। आपको। एक मिनट में करवा दिखाता हूँ यार जरा आपको ना।
आ रही है स्क्रीन सर नजर? आ रही है। 8 लिखा हुआ सबसे ऊपर। ये इसका सवाल है यार। ये देखिए, ये हमने kn फाइंड किया है, ये सवाल था। थोड़ा जूम कर लें। तो जूम एक मिनट में कर, ठीक है जी। हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें ना गैमा डायरेक्ट ही सर ने दे दिया था 0.7, 9 और 8। तो इसमें बेंडिंग मोमेंट आपकी 300 की है, ये आपका पी है, ये mu है, ये उसका साइज भी गिवन है, बाकी सारा कुछ गिवन है। अब आगे ये आपने kn फाइंड किया, kn ठीक है 3000 × 1000 करके, और ये rn फाइंड कर लिया। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। हम्म। उसके बाद आपने ये आपका जो जितना भी गैमा हो, आपने वहां पे चले जाना है। अगर हम 0.78 वाला अभी हमने खोला हुआ है, तो 8 वाले में देखें kn और rn की ये वैल्यू मैं लिखूं जरा। ये सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा टेबल कौन सा है, ये ग्राफ कौन सा है। हमने गैमा देखना है, गैमा हमारा 0.8 है, ठीक है। f' और fy ये वाले 28 और 420 है। ठीक है जी। अब ये आपने rn की वैल्यू देखनी है। rn की हमारी वैल्यू आई थी 0.18। अच्छा 0.18, तो 0.18, ये 0.2 है, पीछे आ जाएंगे, 2 पीछे आ जाएंगे। ये 15 है। इनके दरमियान में देख लेंगे कितनी डिवीजन हुई है, उस लिहाज से आप 0.18 जो है वो अपना देख लेंगे। तो उसके बाद आप उसी लाइन में ऊपर चले जाएंगे। ये ज़्यादा वाली आ रही है ना? नहीं आ रही है। तो इसमें हम ऊपर चले जाएंगे। और उसकी वैल्यू कितनी थी? 0.8 थी। 0.81, हाँ ये आ गई। 0.81 kn की। तो वहां पे इस तरफ 5 की डिवीजन है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। ठीक है। तो अब हम ये आपकी कर्व कौन सी आई है, ये आपने देखना है। ये देखें। अभी तक तो कोई नहीं आई। या इसके आसपास वाली देखेंगे? हाँ जी। इसकी आसपास वाली कर्व देखेंगे, क्योंकि अभी तक कोई साइड नहीं ये है। आपका पॉइंट आपका फाइनल हो गया, हाँ ये आ ये गई। पॉइंट बन रहा है। ठीक ठीक है। है। अब देखें जो ये कर्व है, हम्म। ये नजर आ रही है कर्व? हाँ ये आ गई। 0.5 के 0.05 के पास से शुरू हो रही है और ऊपर जा रही है। हम्म। इससे नीचे नीचे आपका जितना भी स्टील है ना, वो 0.01% स्टील है। मतलब अगर आपका कोई यहाँ पे नंबर आ जाता है ना, तो वो 0.01% स्टील उसमें इस्तेमाल होगा। अच्छा। और अगर इससे आगे चला जाता है तो ये 0.2 है ना। हम्म। जिस तरह यार हमने अपना फ्रिक्शन फैक्टर उसमें एफएम में एएफएम में फाइंड किया था, हाँ। याद है आपको? हाँ। कर्व थी ना। हम्म। तो उसी तरह सेम इसमें भी आना है कि अगर आपका मतलब यहाँ से यहाँ तक है ना, 0.01 से 0.02 का डिफरेंस है, उनके दरमियान में जहां भी आएगा ना, तो वहां पे आपने वैल्यू लेनी है। अज्यूम करके। 0.01, मैं एक मिनट बताता हूँ। ये हमारा पॉइंट है ना, हाँ। ये पॉइंट है। तो ये अपना कौन सा पॉइंट है आपका, मतलब ये यार, मैं यहाँ से अगर इसको डायगोनली देखनी जैसे स्टेज में देखते थे हम ग्राफ को। अब देखें, ये इसके जो ये वाली कर्व कौन सी है? 0.04 वाली है ना, और ये 3 वाली है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ रहा है। अब आप यहाँ पे डायगोनल लाइन लगाएं अगर इन दोनों की, इस तरफ, समझ आ रही है? हाँ
ये आ रही है। इस तरफ लाइन लगा के उसकी पार्टीशन कर लें कि वो 0.5 है या कहाँ पे लाई कर रही है, 0.5 से आगे 6 पे 7 पे 8 पे। अब हमारा पॉइंट यहाँ पे आया, तो हम अगर इस तरह लाइन लगाएं तो इसका मतलब है कि 0.7 या 8 या मतलब 5 से ऊपर है। समझ आ रही है सर कि नहीं? नहीं, ये वाली वैल्यू तुम्हारी जो आ रही है ये 0.04 के अंदर आ रही है। 0.04 से नीचे आ रही है ना, हाँ, नीचे आ रही है। और 0.03 से ऊपर। ठीक है। तो 0.03 से कितनी ऊपर आ रही है ये देखना आपने। अच्छा, उसका क्या 0.03 से कितनी ऊपर आ रही है ये आपने देखना है, क्योंकि ये क्या इसका जो तरीका है ना होगा? जी, क्या तरीका होगा उसका? डायगोनल लाइन उसका लगाते हैं। तरीका, हाँ जी, डायगोनल लाइन लगा रही है। डायगोनल लाइन लगा को आपने पूरा 10 कंसीडर कर लिया। हम्म। सर ये लाइन है ना एक, हाँ, ये लाइन नजर आ रही है। आ रही है। इस लाइन के अगर यहाँ पे पॉइंट आ जाए तो इसका मतलब है कि 0.035 है। ठीक है। अगर ये यहाँ पे चला जाए तो 0.075 है। ठीक है। अगर पॉइंट आपका ये यहाँ पे चला जाए इसका मतलब 0.039 है। ठीक है। सही है। अगर पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे आ गया तो 0.04 है। ठीक होगा। तो इस पॉइंट को आपने बहुत गौर से देखना है, क्योंकि इसका पता क्या होता है कि अगर आपका 0.031 आ रहा है ना हम्म। और आपने 2 कर दिया है, तो वहाँ स्टील का समझ फर्क, आ रही है सर? स्टील का फर्क आ जाएगा आगे जाके। स्टील का इतना ज्यादा फर्क आ जाएगा कि अगर थोड़ा सा भी बड़ा प्रोजेक्ट हुआ तो करोड़ों रुपए का स्टील आपका ज्यादा लग जाना है। अच्छा। तो इसलिए इससे जरा आपने बहुत गौर से देखना है कि अगर हमारा पॉइंट यहाँ पे आ रहा था हम्म। तो आप देखें जरा आपके अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0.03 क्या होना चाहिए। 7.5 तक आ रहा है। तो 7 वो अब आपने हम थोड़ा सा गौर से देखना है कि जो भी आंसर आपका आएगा। 7 कर लें, 0.037। ठीक है जी। ठीक है। तो अब ये क्योंकि परसेंटेज में है हम्म। तो परसेंटेज को आप चेंज करते हैं। मतलब आपका जो परसेंटेज आ गई है ना जितने भी, हेलो, हाँ, जितने आपकी परसेंटेज आई है ना 0.03 कितनी आई है? 737 है। इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना आपके ग्रोस एरिया से। ठीक है। ग्रोस एरिया आपका 400 इंटू 400 था। जिस तरह ये देखें, अब ये आप यहाँ पे 3.2 डिवाइड बाई 100 लिखा हुआ है ना, परसेंटेज में लिखी हुई है मतलब। हाँ, तो इसको आपने ये ग्रोस एरिया यहाँ पे आ रहा है तो हम 20, 3.7 लेंगे इसमें, जो हमारा केस वो है। हाँ जी, आपके केस ये भी वही है, लेकिन यहाँ पे टेबल पढ़ने में जरा कुछ और फर्क आ गया। ये जरा मैंने रफ ही किया हुआ है, नहीं, वैसे लेकिन आपकी जो, हमने अभी देखा है हमने ग्राफ, इसमें हम 3.7 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। हाँ नहीं 3.7 ना भी करें आप, डायरेक्ट ही कर दें, डिवाइड बाई 100 ना 0.03 करें। करते हैं इसको। तो आएगा। 0.037 आया ना, हाँ, फिर भी वो यहाँ से ठीक है। 0.037 को मल्टीप्लाई करा दें अपना 400 इंटू 400 से, ठीक है। तो आपका जितना भी आंसर आएगा वो आपका आ गया एरिया ऑफ स्टील इंटू मिलीमीटर। ठीक हो गया। ठीक। एरिया ऑफ स्टील इन मिलीमीटर आ गया आपका, ठीक है जी। हम्म। तो उसके बाद आपने ये गैमा 7, गैमा 8 और गैमा 9 के लिए वैल्यूज ली हुई है। उसके बाद आपने ये आपका एरिया निकला है 25 नंबर की, फर्ज करें बार इस्तेमाल की हुई है, हम्म। तो ये उसका 8 का एरिया है, उससे आपने बार्स निकाल लें।
ठीक है, इसमें राउंड अप करेंगे बार्स को। इसमें 2 का राउंड अप करते हैं, ये याद रखना आपने। अच्छा मतलब अगर आपकी 11 बार्स आ रही हैं ना तो आपने 12 कर देनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी 12.5 आ रही हैं तो आपने 13 नहीं करनी, 14 14 करनी है। करनी है। ओके। ठीक हो गया? ठीक है। समझ आ रही है जनाब? ठीक हो गया। उसके बाद इसकी ना स्पेसिंग निकालने के ये 4 तरीके हैं, 1 2 3 और ये 4। पहला तरीका है कि 16 टाइम डाया ऑफ बार, मेन बार है जो आपकी। अच्छा, इसमें मैंने बुक में एक चीज़ देख रहा था, उसमें बुक में जब जी उसने सवाल किया ना, उसमें दो उसने डाया ले लिए थे। एक उसने 19 नंबर डाया था, एक 16 नंबर डाया था, कि उसने दो डाया यूज अच्छा, करके सरिया बनाया था। लेकिन जब स्पेसिंग निकाली ना, उसमें सिर्फ उसने स्पेसिंग 16 × 16 किया था, यानी कि 16 × 19 तो नहीं किया। कम वाले डाई से मल्टीप्लाई करना है। बुक में 2 डाई किस तरह इस्तेमाल किए थे यार, मैं यानी कि ये नहीं उसने एक समझा। ही कॉलम के अंदर ना दो शील यूज कर लिए थे, दो डाया के 25 का भी यूज किया था, 19 का, 16 और 19 का यूज किया था उसने। तो जब 16 और 19 का। हाँ, तो जब स्पेसिंग उसने निकाली ना, उसमें स्पेसिंग में उसने 16 × 16 रखा, 16 × 19 तो नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया, जो बड़ा डाया है ना, अगर आप बड़े डाई के लिहाज से चलेंगे तो स्पेसिंग बढ़ा देंगे। अच्छा तो अगर बड़ी स्पेसिंग दे देंगे, जो छोटे डाई वाला स्टील है वो क्रिटिकल हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि जो छोटा डाया, जो जिस स्टील का डाया कम है, इसका मतलब है वो लोड भी कम ले रहा है और हाँ, उसको स्पेसिंग भी कम चाहिए। तो उसको क्रिटिकल रखते हुए से करेंगे। हाँ जी, ठीक है। सही हो गया। सही है। जितना डाया कम होगा उसका मतलब है उसको उतनी सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है। हाँ। तो उसको मतलब सपोर्ट उसको ज्यादा जरूरत है, तो सपोर्ट नजदीक नजदीक होनी चाहिए ना। हम्म। तो इसलिए वो कम वाले को इस्तेमाल करके ना उसने किया है। ठीक हो गया। तो ये इसके 4 मेथड आपको पता है फिर? हाँ, ये पता चल गया बस। ये बता दूं? बता दें एक तरह से। अच्छा, 16 टाइम डाया ऑफ मेन बार, जो आपकी मेन बार यूज हुई हुई है उसका अपना 16 टाइम ठीक है। उतनी स्पेसिंग होनी चाहिए। तो क्योंकि हमारी 25 की बार यूज हुई थी, हमने उसे 16 से मल्टीप्लाई किया 400। उसके बाद 48 टाइम डाया ऑफ स्टीरअप, ठीक है, स्टीरअप भी आ रहे हैं। स्टीरअप का 48 टाइम। उसके बाद ये 300 ना, ये सर की कंडीशन है। बुक में 250 है, 250 है शायद मेरा। हाँ, लेकिन आपने 300 करना है, क्योंकि अच्छा, सर ने हमें कहा था कि मैं हमें भी अपने सर ने डिजाइन में बोला 300 300 करना है। करता रहा हूँ। हमें आपको सर ने कुछ कहा है कि ये आपने हाँ, कितना ये लेना है? 300 करना है, सर ने कहा था हमें। हाँ, ये सर ने कहा था मैं अपने डिजाइन में 300 करता रहा हूँ, तो मैंने ये लिखा था अकॉर्डिंग टू सर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने लिखना है जो लीस्ट डिमेंशन है, मतलब अगर आपका रेक्टेंगुलर कॉलम है उसमें अगर छोटी डिमेंशन है ना, वो आपने लेनी है। यहाँ पे क्योंकि दोनों सेम है, तो कोई भी आ जाएगी। तो अगर आपका कॉलम 400 बाय 300 का है तो 300 तो लेंगे। आपने 300 चूज करनी है। उसके बाद जो इनमें सबसे कम स्पेसिंग होगी ना, वो आपने यूज करनी है। ठीक है। ठीक है जी। कम स्पेसिंग इसलिए यूज करनी है, जो ज्यादा है उसको वो तो बेयर कर देगी, लेकिन जिसके लिए कम स्पेसिंग निकलेगी वो नहीं बेयर करेगी। इसीलिए उन्होंने वहां पे छोटा जो डाया था ना, उसके लिए स्पेसिंग निकाली थी, मतलब जो 16 था आप कह रहे हैं। हाँ, 16 उसने किया था बुक में। ठीक हो गया। तो उसके बाद ये इस तरफ इसकी स्केचिंग है। ये 14 बार्स आई हैं हमारी, ठीक है। ये हमने बार्स प्रोवाइड कर दी। अच्छा, उसके बाद पता है क्या है, जो आप इस यहाँ पे भी आपने बार्स दे दी और यहाँ पे भी दे दी, हम्म। लेकिन जो बार्स आपने ये दरमियान में देनी है ना, ये वाई एक्सिस में है, जो ये बार्स आएंगी, हम्म। इनके लिए आपने स्टिरअप लैदा से देना है। अच्छा। क्योंकि ये जो एक ये कोने में बार आ गई, ठीक है। बार्स आपने प्रोवाइड करने का तरीका पड़ा था ना, कि बार्स हमेशा कोनों में आती हैं, मतलब चारों कोनों में बार्स लाजमी होनी चाहिए एक एक। ठीक है। तो अगर ये हम यहाँ पे बार्स दे देंगे तो इनके लिए कोना कोई नहीं बनता, इसलिए हम यहाँ पे देते हैं। आप इस तरफ भी दे सकते हैं, मतलब इस तरफ फुल दे दें, हम्म। इस तरफ भी फुल दे दें, और दो, एक यहाँ पे देके एक यहाँ पे देके इनको आपस में स्टिरअप स्टिरअप कर दें। ठीक है। ठीक है।
हेलो। हाँ आवाज आ रही है। अच्छा, तो इसका यही था, इसका एक और ये सवाल किया है आगे। इस सवाल में ना उन्होंने के एन पहले फाइंड किया है, आर एन फाइंड किया और उसे के एन। अब यहाँ पे उसने क्या किया कि आपके पास मोमेंट गिवन दे दिया उसने, एफ डैश सी, ग्रोस एरिया, बाकी सारी चीजें दे के उसने कहा फाइंड फैक्टर लोड। यहाँ पे उसने स्टील फाइंड करने का नहीं कहा, स्टील उसने ये दे दिया 3%। ठीक है। उसने फैक्टर लोड फाइंड करने का कहा है, ठीक है, पी यू। तो वो फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आर एन की ये एम भी गिवन है, आर एन के लिए एफ डैश सी पी ए जी और एच भी गिवन है। ठीक है। इससे आर एन निकल आएगा। हाँ। आर एन निकाल के, आर एन को आप जो ग्राफ देखा था वहां पे लोकेट करके 3% स्टील है जो वहां तक लेके जाएं। अच्छा। तो उसके अगेंस्ट आप के एन की वैल्यू ले लेंगे। अच्छा, वो 3% भी गिवन कर दिया उसने और आर एन भी आपने निकाल लिया और के हाँ एन जी, आपने आर एन अभी निकाल निकाल लिया। लिया, के एन आपने। 3% स्टील दे दिया और उससे आपने के एन फाइंड करना है। ठीक है। के एन फाइंड करके आपने इस इक्वेशन में डालना है और यहाँ से आपके पास पी यू निकल आएगा। हाँ निकल आएगा। आपके पास पी, ठीक ठीक है है। जी। ठीक है। तो इस तरह ये मतलब एक सर ने कहा था कि इस तरह भी आप कर सकते, इस तरह भी मैं पूछ सकता हूँ सवाल के, फैक्टर लोड में पूछ लूंगा। उसके बाद ये वही लिखी हुई है स्पेसिंग ही। ठीक है। बाकी आगे फुटिंग है, फुटिंग फिर दोबारा रखते हैं फिर कभी। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में कर लेंगे फिर, सही है। ठीक है। चलें।